हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो फर्स्ट वर्ड इज कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब रहस्य होना, कोई पजल है, कोई मिस्ट्री है जो काफी कंफ्यूज कर रही है आपको, उसको हम बोलेंगे कोनंड्रम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे डोंट पुश पुल ओनली या डोंट पुल पुश ओनली। अब ये क्या है? काफी कंफ्यूज कर रहा है कि इसको ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े। ठीक है, तो ये समस्या है रे बाबा, क्या करने का समस्या है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोनंड्रम का मतलब हो गया रहस्य होना, पजल होना। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है, जब वो किसी पर्सन को ड्रम के अंदर देखेगा तो वो क्या समझेगा? कौन है ड्रम में। ठीक है, कौन अन ड्रम। तो ऐसे याद कर सकते हो, कौन है उन या इन ड्रम। ड्रम के अंदर कौन है? कोई चीज, ड्रम जो है वो काफी हिल रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन है ड्रम के अंदर। रहस्य है, ये पजल है, मिस्ट्री है। अब ये काफी कॉमन वर्ड्स हैं तो कंफ्यूज नहीं होगे। फिर इसके अंदर है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज होना, पजल होना। इसको याद कैसे करोगे? देखो, आईजी में, इंस्टाग्राम में, इंस्टा में आप काफी कंफ्यूज होते हो, कभी कभी समझ नहीं आता क्या करूं, कौन सी चीज को कैसे इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो एनिग्मा, इग्मा। इग्मा मतलब आईजी में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, तो बहुत ईजी है। रिडल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, पजल हो जाना, पहेली होना। कोई पहेली है जो आपको समझ नहीं आ रही तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कोई निडल है, छोटी सी निडल है जो खो चुकी है, अब आप ढूंढ रहे हो उसको, तो एक मिस्ट्री है। पजल हो चुके हो, कहाँ ढूंढो उसको, तो रिडल, निडल ऐसे याद कर सकते हो। एंटोनिम कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन समवन एल्स बिजनेस। कोई पर्सन है, कोई अदर पर्सन है जिसके बिजनेस के अंदर, जिसके काम के अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा बिग नोज। आपकी नाक जो है वो हर जगह आप कहीं ना कहीं क्या करते हो? लगा देते हो। तो बिग नोज मतलब कहीं ना कहीं दूसरों के कामों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। तो एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन एवरीवन एल्स बिजनेस। ठीक है, बाकी लोगों के काम के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो तो बिग नोज हो जाएगा। बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है वैगरी। वैगरी का मतलब उतार चढ़ाव होना, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो ऐसी चीजें क्या बोलेगी? हम वैगरी बोलेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे अबे नीचे नहीं ऊपर देख, तो कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे देखने को बोल रहा है, तो वैगरी का मतलब उतार चढ़ाव हो गया। याद कैसे करोगे? देखो, जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं, तो उतार चढ़ाव वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। तो वगैरह, ठीक है, वगैरह, उतार चढ़ाव वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं जिंदगी के अंदर। ऐसे याद कर सकते हो, उतार चढ़ाव जिंदगी में देखने को मिल जाएंगे। इम्पल्स का मतलब क्या है? जो आपकी हार्ट बीट होती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हर सेकंड क्या करे? एक तरीके से बीट करे। जैसे हमारी हार्ट बीट्स होती हैं, हर सेकंड बीट करती है। ठीक है, जितनी भी टाइम के अंदर बीट करे, पर वो बीट कर रही है, कभी रुकेगी कभी आवाज करेगी, कभी रुकेगी कभी आवाज करेगी। ठीक है, तो ऐसे एक तरीके से इम्पल्स हो जाएगा। कैप्राइज का मतलब होता है कोई चीज है जो क्या हो रही है? एक तरीके से इरेगुलर है। जैसे हमारी कोई भी चीज है, उसका प्राइस जो है, किसी चीज का प्राइस, तो का प्राइस ऐसे याद कर सकते हो, का प्राइस। ठीक है, तो का प्राइस मतलब कोई भी चीज का जो प्राइस है वो इरेगुलर है। ठीक है, क्विक का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब भी क्या है? कोई चीज है जो इरेगुलर है, तो काफी क्विक है। क्विक है मतलब कभी भी अचानक से कोई भी चीज कभी फास्टली इधर जाएगी, कभी फास्टली नीचे आएगी। ठीक है, तो क्विक है, क्विक है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और विम का मतलब क्या होता है? साफ हो जाना, बहुत जल्दी साफ हो रही है, या फिर कोई चीज है जो इरेगुलर तरीके से काम कर रही है। तो हमने सुना है कि विम नाम की एक तरीके से ब्रांड है जो हमारे जो डिशेज हैं, जो हमारे बर्तन हैं, उनको साफ करने के लिए काम में आती है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अचानक से बर्तन बहुत सारे हो गए तो विम से साफ कर दिया। ठीक है, फिर वापस फिर से बर्तन हो गए, तो ये बर्तनों का उतार चढ़ाव लगा रहता है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसके लिए एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो यहां पर भी क्रॉस लगाते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। किसी दूसरे पर्सन की बुक में से आप लीफ को बाहर निकाल रहे हो, एक जो लीफ है उसने रख रखा है उसको बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर ये लगा देंगे थर्ड ऑप्शन, इंटरफेयर इन समवन्स लाइफ। ठीक है, पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है कॉपी समथिंग टू गेट हेल्प। आप किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप खुद की हेल्प कर सको। तो आप हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए किसी को कॉपी कर रहे हो, और ये इसका राइट आंसर होगा। थर्ड आंसर इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, इसको संभाल के करना है, और किसी चीज की चोरी भी नहीं कर रहे, कहीं आप चोरी समझ के कर दो। ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं।
ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशियल। अब स्पेशियल के अंदर साउंड आपको किस चीज का आ रहा है वो तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अंतरिक्ष संबंधी, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल गई होगी। जैसे यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, स्पेस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारा प्यारा प्लैनेट भी है, तो स्पेशियल के अंदर साउंड आ रहा है हमें स्पेस का, ठीक है, तो इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्पेशियल स्पेस, ठीक है। अब इससे सिनोनिम जो है इससे रिलेटेड, जैसे जियोग्राफिकल है, तो हमारा स्पेस जो है वो जियोग्राफी के अंदर एक तरीके से काउंट होता है। डायमेंशनल है, तो डायमेंशन आप जानते हो, कोई भी डायमेंशन है, कोई भी चीज़ है वो हमेशा किसी ना किसी डायमेंशन में होती है, तो स्पेशियल, डायमेंशनल, जियोग्राफिकल। और मोस्टली जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है वो जियोग्राफिकल आता है, तो आपको ध्यान में कौन सा रखना है? दोनों रखने हैं, ठीक है। स्पेशियल का मतलब स्पेस होगा, मतलब कहीं ना कहीं एरिया है, मतलब जियोग्राफिकल होगा। और आज कमाल की बात है, ये एंटोनिम इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। Are you comedy me? नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक अ पंच। आप पंच को टेक कर रहे हो, पंच को ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? टारगेट को फेस कर रहे हो? नहीं भाई, किसी भी एग्रेसिव मोड में जा चुके हो, पर एग्रेसिव हो चुके हो, तो ये भी नहीं होगा। कोई भी काम है जो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, तो समथिंग बैड हैपन, कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक अ पंच। तो चलते फिरते आपने मुक्का खा लिया, इसका मतलब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, आपकी पिटाई हुई, तो लोग क्या सोचेंगे? बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ठीक है भाई। और कंपीट टू विन, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब ठहरना, कोई स्थान है जहां पर आप रुक सकते हो, उसको हम बोलेंगे अकोमोडेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे रुको जरा, सबर करो, तो रुकने की बात हो रही है, ठहरने की बात हो रही है, तो अकोमोडेट हो गया। याद कैसे करोगे? देखो, किसी पर्सन को आप डेट पे लेके जाते हो, ठीक है, तो ओ कम ऑन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ओ कम ऑन। डेट पे जा रहे हो तो रुकने की कोई जगह होनी चाहिए, ठीक है, कोई आपके पास रेस्टोरेंट होना चाहिए जहां पर आप रुक सको, तो अकमो डेट पे, ठीक है, किसी डेट पे लेके जा रहे हो तो रुकने की आपके पास जगह होनी चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए, कोई शेल्टर होना चाहिए, कोई आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, कंटेन करोगे, कोई ना कोई चीज़ को कंटेन करोगे जहां पर आप रुकने वाले हो, ठीक है। एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? एडजस्ट होता है, तो बहुत ईजिली याद कर सकते हो। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो अडेप्टर्स होते हैं, जो अडेप्टर्स होते हैं वो हर मोबाइल में लग जाते हैं, ठीक है, तो अडेप्टर जो है वो हर मोबाइल में लगेगा, इसका मतलब वो क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? देखो, अब कोई चीज़ है जो शेल्टर हो रही है, रुक रही है, किसी चीज़ को कंटेन कर रही है, उसका अपोजिट डिसऑर्डर होगा, अनफिट होगा, मतलब वो रुक नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कोई चीज़ है जो डिसऑर्डर है, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अब है हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर। तो फर्स्ट है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब होना, कोई चीज़ है जो काफ़ी अजीब है, काफ़ी यूनिक है, ठीक है, तो काफ़ी यूनिक है, इसका मतलब क्या है? पेक्यूलियर है। तो पेक्यूलियर वर्ड जो है वो काफ़ी अलग है, तो इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी वर्ड भी है, ठीक है, काफ़ी यूज भी होता है। प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ है जिसको प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से ले जा रहे हो, आपको मिल चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्योर। तो आपको क्योर मिल चुका है, इलाज मिल चुका है, एक्सपर्ट वाला, ठीक है, प्रो वाला क्योर मिल गया, ठीक है, आपको ऐसे याद कर सकते हो, प्रो क्योर, ठीक है। एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र होना, कोई आपका क्षेत्र है, आपका एरिया है, उसको हम बोलेंगे एम्बिट, तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आपका एरिया है, स्पेलिंग देखो कैसे गलत हो गई, एरिया है मतलब आपका क्या है? एम्बिट है, क्षेत्र है, ठीक है, आपकी बाउंड्री है। ड्रजरी का मतलब होता है काफ़ी हार्ड होना, काफ़ी मुश्किल है, तो ड्रग्स वगैरह इंडिया से बाहर निकालना, किसी भी कंट्री से बाहर निकालना काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ड्रग्स वगैरह बाहर निकालना मुश्किल है। स्प्रैंग का मतलब क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी? स्प्रिंग की। सो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग से बन गया स्प्रैंग, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब एनसेंबल का मतलब क्या है? देखो, असेंबल समझते हो, किसी चीज को असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, तो एनसेंबल का मतलब भी होता है किसी चीज को जोड़ रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। एनसेंबल इकट्ठा करना मतलब जोड़ रहे हो, असेंबल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है निजी होना, कोई चीज़ है जो काफ़ी निजी है, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अफेक्शनेट है, जैसे एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। जैसे देखो यहाँ क्या है, माई पक्का ना, बहुत टाइम है हमारे पास, तो बहुत टाइम है हमारे पास मतलब इनकी निजी बात चल रही है, निजी बात चल रही है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इंटीमेट को याद कैसे करेंगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो टी पी रहा है, टी कब पिएगा? जब उसके साथ में कोई पीने वाला होगा, तो उसका मेट होगा, ठीक है, क्लासमेट, हमारे कॉलेज मेट, जो भी आपका मेट है, जो भी आपका फ्रेंड है, तो इन टी पीते समय आपका मेट होगा, मतलब आपका काफ़ी निजी है, आपका काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है, फ्रेंडली है, निजी है, तो टी पीते समय, चाय पीते समय वो आपके काफ़ी पास होगा, ठीक है भाई,
बहुत ईजी है। फिर आता है अफेक्शनेट, जिससे आप अफेक्ट हो चुके हो, ठीक है। अफेक्ट हो चुके हो मतलब आपकी फ्रेंडशिप में आप उससे अफेक्ट हो चुके हो तो आपका काफ़ी निजी है, ऐसे याद हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल है मतलब काफ़ी निजी है तो किसी को बता नहीं रहे। और काफ़ी कोजी है, कोजी का मतलब होता है काफ़ी, ऐसे याद कर सकते हो काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो काफ़ी क्लोजी है, काफ़ी कोजी है, ऐसे याद कर सकते हो। काफ़ी कोजी है मतलब काफ़ी निजी है। काफ़ी वार्म है इसका मतलब, अब वार्म कब होती है कोई चीज़, जब दो चीज़ें क्या है आपस में एक तरीके से टच में हो, ठीक है। तो काफ़ी वार्म है मतलब काफ़ी निजी है, तो निजी है मतलब पास पास है, ठीक है। सजेस्ट कर रहे हो, अब सजेस्ट कर रहे हो तो वर्ब क्यों यूज़ किया था सजेस्ट के लिए, किसी को एक तरीके से कन्फर्म करवा रहे हो, अफर्म करवा रहे हो, ठीक है। तो सजेस्ट और कन्फर्म, अफर्म ऐसी चीज़ें भी क्या कर सकते हो, इंटीमेट के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट डिसलाइकिंग हो गया, तो निजी है मतलब पास पास है मतलब लाइक करते हो, उसका अपोजिट डिसलाइकिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2000 years later. अब ये है हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन जो कि है सेल अंडर फॉल्स कलर। अब फॉल्स कलर के अंदर आप सेल कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपके पास मौजूद है। तो देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे आंसर करें। काफ़ी ईजी है तो क्वेश्चन ईजी है तो आंसर भी ईजी होगा। जल्दी से आंसर देखते हैं आज बच्चे कितने आंसर करते हैं, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।